प्यारे साथियों, नमस्कार। जय हिंद सभी का। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और प्रॉपर वे में अपने रिवीजन को कंटिन्यू कर रहे होंगे और सभी लोग अपना प्रैक्टिस जरूर कर रहे होंगे। जो मैं करा रहा हूं वो तो आपको करना ही करना है। बाहर से आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से अपने मॉक को देते रहना है कि आप कहां पर स्कोर को लाइन अप कर पा रहे हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूं वो चीज कहीं ना कहीं मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ठीक है, जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं वो आपके लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है। ठीक है, तो रिवीजन जरूर करना है चीजों का। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको बार बार रिवीजन करना है कि भैया ने क्या पढ़ाया था। ठीक है, क्वेश्चन कहां से बन सकता है। ठीक है, जो क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है मैं उसमें ऑलरेडी इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। तो जो मैं करा रहा हूं उसको तो करना ही करना है। ठीक है, तो आज हमारा रिवीजन बैच 2.0 का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होने वाला है। और हम डेली आपको बताते हैं कि जैसे हम लोग एग्जाम में करते हैं बिल्कुल वैसे इसको सॉल्व करना है। कोई नकलबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई संभावना वाला केस नहीं। क्वेश्चन बनता है तो करिए, नहीं बनता उसको आप स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। पर ये नहीं कि हम भी यही करने वाले थे, ये वाला सीन नहीं करना है। जो आता है ईमानदारी के साथ। और लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर कमेंट करेंगे, क्योंकि जब स्कोर कमेंट करेंगे तो चीजें हमें पता चलेंगी ना कि आप कहां पर पहुंच पा रहे हैं, कहां पर आपकी चीजें फेवर में हो रही हैं। ये सारी चीजें पता चलेंगी ना हमें, तभी तो हम अगला प्रैक्टिस डिजाइन कर पाएंगे आपके हिसाब से। तो अपना स्कोर लास्ट में कमेंट करना है और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। क्वेश्चन बन रहा है तो अच्छी बात, नहीं बन रहा तो उसको कॉपी में नोट डाउन करना है बाकायदा अच्छे तरीके से। ठीक है, तैयार हैं आप लोग पहले क्वेश्चन के लिए? पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन है विच सल्तनत शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ दिल्ली टू दौलताबाद। अच्छा क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने दिल्ली से राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो कौन था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहब्बत नहीं है भाई, मोहम्मद है। मोहब्बत तो दूसरा होता है, वो मोहब्बत, ये है मोहम्मद। मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। ठीक है, तो कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अच्छा, इब्राहिम लोदी से एक फैक्ट आता है कि ये था लोदी वंश का अंतिम शासक। ठीक है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन है? इब्राहिम लोदी हैं। ठीक है, अच्छा, इसका जो कार्यकाल था वो था 1570 से लेकर 1526। और 1526 में क्या हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध। आपको याद होगा ना, मैंने कराया था। तो ठीक है, इब्राहिम लोदी कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक था। और दिल्ली से राजधानी दौलताबाद किसने बदली? मोहम्मद बिन तुगलक ने बदली। ठीक है, पहला क्लियर। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज इज कंडक्टेड ज्वाइंटली विद द यूनाइटेड किंगडम रॉयल एयरफोर्स RAF। अपनी जो एयरफोर्स है उसे हम लोग कहते हैं IAF यानी इंडियन एयरफोर्स, और जो USA की होती है एयरफोर्स उसे कहते हैं लोग RAF यानी कि रॉयल एयरफोर्स। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहा है कि वहां की एयरफोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लोग रॉयल एयरफोर्स। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना और यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स के बीच आयोजित संयुक्त अभ्यास कौन सा है? गरुड़ है, होप इंडिया है, रेड फ्लैग है या फिर इंद्रधनुष है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कौन सा है? वो है इंद्रधनुष। कौन सी है? इंद्रधनुष। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। अच्छा, वही बात करें गरुड़, तो गरुड़ जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये किसके बीच होती है? ये होती है इंडिया वर्सेस फ्रांस के बीच। ठीक है, इंडिया वर्सेस फ्रांस के बीच। वहीं बात करें कोप इंडिया की, तो ये होती है अपने भारतीय एयरफोर्स और USAF के बीच में। और वहीं बात करें अगर हम रेड फ्लैग की, तो ये होती है इंडिया वर्सेस USA के बीच। ठीक है, इंडिया वर्सेस USA के बीच क्या होता है? रेड फ्लैग। और UK और भारत के बीच कौन सा होता है? इंद्रधनुष। और गरुड़ होता है इंडिया वर्सेस फ्रांस के बीच। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन।
विच इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन। ठीक है, तो बताना है आपको विद्युत चालकता की एसआई इकाई क्या है। मैं आपको हर क्लास में एक यूनिट कवर करा रहा हूं, हर एक क्लास में, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बनता है। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की क्या होती है एसआई इकाई, ओम होती है, वोल्ट होती है, सीमेंस या फिर हेनरी। तो क्या होती है, तो वो होती है सीमेंस। क्या होती है, सीमेंस। ऑप्शन नंबर तो सी हो जाएगा। अच्छा, बात करें भाई हेनरी की। हेनरी, तो ये होती है विद्युत प्रेरकत्व की, प्रेरकत्व। ठीक है, ये होती है हेनरी। ठीक है, अगर बात करें ओम की, ये होती है विद्युत प्रतिरोध की, विद्युत प्रतिरोध। वहीं बात करें अगर वोल्ट की, तो ये होती है विद्युत विभवांतर। क्या होती है, विद्युत विभवांतर। ठीक है, क्लियर चारों। ओम विद्युत प्रतिरोध, वोल्ट होती है विद्युत विभवांतर, विद्युत चालकता होती है सीमेंस, और हेनरी होती है विद्युत प्रेरकत्व की। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द ब्रह्मो समाज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद। तो किसने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना, तो वो की थी राजा राम मोहन रॉय ने, यानी ट्रिपल आर। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अच्छा, कब की थी, तो उन्होंने की थी 20 अगस्त 1828 को। ठीक है। अच्छा, वही बात करें स्वामी विवेकानंद की, तो इन्होंने रामकृष्ण परमहंस यानी कि रामकृष्ण मिशन, ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसने, स्वामी विवेकानंद ने। वहीं बात करें अगर स्वामी दयानंद सरस्वती की, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी, आर्य समाज की। कब की थी, ये की थी 1800 किसमें, 1875 में। ठीक है, 1875 में क्या की थी, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन रॉय ने की थी, 20 अगस्त 1828 को की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, क्लियर। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, द ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। नीली क्रांति किससे संबंधित है, डेयरी प्रोडक्शन उत्पादन, एग्रीकल्चर यानी कृषि से, हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी से, फिशरीज से यानी मत्स्य पालन से। तो किससे है हमारी ब्लू रिवोल्यूशन, तो वो है फिशेस से यानी कि मत्स्य पालन, मछली पालन से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अच्छा, वही बात करें अगर बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर से, तो ये है हमारी सुनहरी क्रांति। कौन सी, सुनहरी क्रांति यानी कि गोल्डन रेवोल्यूशन। ठीक है, और डेयरी प्रोडक्शन यानी दूध उत्पादन से कौन सी है, ये है व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, यानी कि सफेद क्रांति। सफेद क्रांति, दूध उत्पादन, सुनहरी क्रांति, बागवानी से, नीली क्रांति मत्स्य पालन से। ठीक है, लाल क्रांति किससे है, टमाटर उत्पादन से, टमाटर और मांस से। वहीं बात करें अगर हम गुलाबी क्रांति की, ठीक है, तो ये है प्याज और झींगा से। ठीक है, प्याज और झींगा से। और अगर बात करें हम लोग भूरी क्रांति की, ठीक है, तो ये है उर्वरक। ठीक है, उर्वरक से, नहीं भूरी होती है, नहीं, काली होती है उर्वरक से। ठीक है, डाउट हो रहा है मुझे, शायद ब्लैक होती है सीमेंट से, नहीं यार कंफर्म नहीं आ रहा। ब्राउन रेवोल्यूशन होता है लेदर कोका चमड़ा से होता है वो, तो कौन सी ब्राउन होती है ना, हाँ उर्वरक से। फर्टिलाइजर, भाई यार इतना ज्यादा नहीं इससे नहीं होती है, ये होती है काली क्रांति से ना, ब्लैक होती है उर्वरक। ठीक है, और भूरी से होती है कौन सी, वही चमड़ा उत्पादन। ठीक है, चमड़ा वगैरह कच्चा माल। ठीक है, और कौन सी होती है, पीली क्रांति पता है सभी को, पीली होती है तिलहन से। ठीक है, सरसों वगैरह से। तो लाल होगी टमाटर मांस, गुलाबी होगी प्याज झींगा, काली होगी उर्वरक से, पीली होगी तिलहन से।
और कौन सी इंपॉर्टेंट है, बाकी तो करा दिए हैं, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विच ब्लड ग्रुप डज नॉट कंटेन ए और बी एंटीजन और रेड ब्लड सेल्स? किस रक्त समूह की लाल रक्त कोशिकाओं पर ए या बी एंटीजन नहीं होते हैं? देखो क्वेश्चन अच्छा है, समझना। कह रहा है कि ए और बी नहीं होता है। अच्छा, ब्लड के मेनली कितने ग्रुप होते हैं? 3 होते हैं, तो ए होता है या फिर ओ होता है या फिर बी होता है, ठीक है। उसमें भी होते हैं, पार्शियल नेगेटिव वाले बनते हैं। तो ए बी के तो ऑप्शन सारे हट जाएंगे, ए भी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, तो बचा कौन सा? ओ। बचा कौन सा? ओ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी कारण ये क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है। कौन सा ब्लड ग्रुप? ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है, ओ नेगेटिव। अगला क्वेश्चन, विच इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज इन इंडिया? भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय है, विंध्य है, सतपुड़ा है, अरावली है? तो कौन सी है? तो वो है अरावली। कौन सी है? अरावली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, ये जो है गुजरात के पालनपुर से, ठीक है, गुजरात के पालनपुर से कहां तक से लेकर राजस्थान, हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक फैली हुई है अरावली रेंज, ठीक है, जिसकी कुल लंबाई है कितनी? 700 किलोमीटर, ठीक है। अरावली जो है ये गुजरात से स्टार्ट होती है, गुजरात के पालनपुर से, जो उसके बाद वहां से चलती हुई राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक आती है, जिसकी कुल लंबाई है 700 किलोमीटर, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, विच चैम्बर ऑफ द हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेट ब्लड टू द इंटायर बॉडी? हृदय का कौन सा कक्ष पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है? राइट एट्यूरम यानी दायां लिंद, दायां निलय, बायां लिंद या फिर बायां निलय? तो क्या है? वो है बायां निलय, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें राइट वेंट्रिकल की, दायां निलय की, तो ये करता है रक्त, ठीक है, ये रक्त को पंप करता है और पूरे फेफड़ों के जरिए पूरे शरीर में क्या करता है? मतलब पहुंचाता है, ठीक है। बायां वेंट्रिकल क्या करता है? ये ऑक्सीजन को पहुंचाता है, और दायां निलय क्या करता है? ये रक्त को करता है, ठीक है। अगला, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड द एंटी डिफेक्शन लॉ? दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? यानी जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, यानी कि दल बदल विरोधी कानून है, वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 52 अमेंडमेंट, 44 अमेंडमेंट, 61 अमेंडमेंट या फिर 73rd अमेंडमेंट? तो कौन सा है वो? वो है 52, यानी कि 52वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1985 को, यानी कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल का विरोधी कानून जोड़ा गया, ठीक है। अच्छा, ये कौन सी अनुसूची में है? ये है शेड्यूल नंबर किस में? 10 में, ठीक है। कुल कितनी अनुसूची है प्रेजेंट टाइम में? कुल अनुसूची है 12, इसमें 10 में क्या दिया हुआ है? कुल कितनी है? 12 है, ठीक है। 10 में क्या दिया हुआ है? दल बदल कानून, जो जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी? आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, एमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर इलेक्ट्रोमीटर? तो किससे हम लोग आर्द्रता को मापते हैं? वो मापते हैं किससे? हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अच्छा, वहीं बात करें अगर बैरोमीटर से, इसे क्या नापते हैं? वायुमंडलीय दाब। क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब, ठीक है। एमीटर से क्या नापते हैं? विद्युत धारा, ठीक है। और इलेक्ट्रोमीटर से क्या मापते हैं? दूध की प्योरिटी, शुद्धता मापते हैं, ठीक है, क्लियर।
मिल्क प्योरिटी हेक्टोमीटर से, ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर से, और वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन है विच इंडियन रूलर फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय सेकेंड, देवराय द्वितीय, हरिहर प्रथम एंड बुक्का रॉय। तो किसने की थी? तो दो आदमियों ने की थी, कौन कौन? हरिहर राय एंड बुक्का राय। ठीक है, ये दो आदमी हैं जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अच्छा, कब की थी? ये की थी कब? 1336 में। ठीक है, जिसकी राजधानी है विजयनगर की क्या? हम्पी। ठीक है, किस नदी के किनारे है? तो ये है नदी, कौन सी? तुंगभद्रा नदी। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे क्या है? विजयनगर साम्राज्य है। इसकी स्थापना हरिहर बुक्का राय ने की थी। कब की थी? 1336 में की थी, जिसकी राजधानी हम्पी है। क्लियर? इतने क्वेश्चन आपके इससे बनेंगे, बाकी कोई क्वेश्चन विजयनगर साम्राज्य से नहीं बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखिए, विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बक्साइट। भारत में बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है। तो कौन सा राज्य है जो बक्साइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है? तो वो है उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अच्छा, ये कितने परसेंट बक्साइट पैदा करता है? 50 से लेकर 51% तक। ठीक है, ये करते सारे हैं, गुजरात भी करता है, झारखंड भी करता है, छत्तीसगढ़ भी करता है, पर वही बात है कि सबसे ज्यादा कौन करता है? वो करता है उड़ीसा, लगभग आधा, यानी कि 50% करता है। वही बात करें गुजरात की, तो ये करता है 15 से लेकर 21% तक। और झारखंड की बात करें तो ये करता है लगभग 9%। और वही बात करें छत्तीसगढ़ की, तो ये लगभग करता है 5% to 8%। ठीक है, क्लियर? उड़ीसा हो गया 50%, गुजरात हो गया 15 से 21% तक, झारखंड हो गया 9% एंड छत्तीसगढ़ हो गया 5 to 8%। क्लियर? अगला क्वेश्चन, प्लाग्रा इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। प्लाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन B3। तो किससे होता है प्लाग्रा? तो वो होता है विटामिन B3, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नियासिन कहते हैं। क्या कहते हैं? नियासिन। विटामिन B3 हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अच्छा, विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? पता है आपको? बी बेरी बेरी होता है। अच्छा, विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? इससे होता है एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया। इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। ठीक है, क्लियर? अगला क्वेश्चन, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, नील्स बोहर। तो किसने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज? तो वो की थी किसने? जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, किसने की थी? जे थॉमसन ने। अच्छा, कब की थी? ये किया था 1800 किसमें? 1897 में। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है रदरफोर्ड की। तो इन्होंने खोज किसकी की थी? प्रोटॉन की थी। ठीक है, प्रोटॉन की खोज की थी। अच्छा, कब की थी? 1917 में की थी। ठीक है, वही बात करें चैडविक की, तो उन्होंने खोज की थी न्यूट्रॉन की। किसकी? न्यूट्रॉन की। अच्छा, कब की थी? 1932 में, 1932 में की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने की थी, 1917 में की थी। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन खोज की थी 1932 में। क्लियर सारे? आगे चले, अगला क्वेश्चन। आप लोग को पहले सॉल्व करना है, देन मुझे बताना है। ठीक है, पहले आप लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ईमानदारी से यार। ठीक है, क्योंकि यार बहुत लगती है इसके पीछे मेहनत। ठीक है, और मेहनत लगती है तो उसको बेकार नहीं करना है मेहनत को। ठीक है, अच्छा करना है। क्लियर? तो क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सोन है, गोमती है, घाघरा है, फिर यमुना है। तो कौन सी है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी?
तो वो है यमुना। क्या है? यमुना। अच्छा, यमुना की लंबाई कितनी है? अच्छा क्वेश्चन है, कितनी भैया? 1376 किलोमीटर, यानी कि 1376 किलोमीटर। वही बात अगर सोन नदी की लंबाई, इसकी कुल लंबाई है 784 किलोमीटर। और गोमती की बात करें तो यह है 960 किलोमीटर। और वहीं बात करें घाघरा की तो इसकी कुल लंबाई है 1080 किलोमीटर। ठीक है, सोन नदी की लंबाई 784 किलोमीटर, गोमती की 960 किलोमीटर, घाघरा की 1080 किलोमीटर एंड यमुना की 1376 किलोमीटर। ठीक है, जो गंगा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, क्लियर? आगे चले, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट एन ऑर्डिनेंस? हिंदी में पढ़िए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? ठीक है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 123, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। तो कौन देता है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति? वो देता है आर्टिकल 123, यानी कि आर्टिकल 123 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छा आर्टिकल 2356 है, ये क्या है? ये है राज्य में राष्ट्रपति शासन। क्या है? राज्य में राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 356 में है। अच्छा, बात करें आर्टिकल 352 में क्या है, तो यहां पर क्या है? नेशनल इमरजेंसी है, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल है। ठीक है, किस आर्टिकल में है? 352 में। वहीं बात करें आर्टिकल 360 में क्या है, तो इसमें है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, क्या है? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल किसमें है? आर्टिकल 360 में है। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसमें है? आर्टिकल 356 में है। और राष्ट्रपति अध्यादेश किसमें जारी करता है? आर्टिकल 123 के तहत। और आर्टिकल 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है। ठीक है, क्लियर? इन चारों से मैं कह रहा हूं एक क्वेश्चन बनना चाहिए आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। द चिपको मूवमेंट वॉज मेनली रिलेटेड टू। चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? यह क्वेश्चन आया था आपके इस बार के एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था आपका 2 मई को। ठीक है, 2 मई की शिफ्ट थी फर्स्ट, उसमें क्वेश्चन आया था। पूरा एग्जैक्ट डाटा ये मुझे याद है, क्योंकि एक कैंडिडेट है जो एग्जाम देने गया था, उसने कहा था भैया ये क्वेश्चन मेरे में आया था, तो मैंने सोचा कि यार इसको यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, तो चिपको आंदोलन किससे है? तो किससे है? वो है वन संरक्षण से, यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन से। ठीक है, इस आंदोलन की स्टार्टिंग कब से हुई थी? इसकी स्टार्टिंग हुई थी कब से? 1970 से। ठीक है, 1970। ठीक है, चिपको आंदोलन जो किससे है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन से है। ठीक है, क्लियर? आगे चले, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन इंडिया? भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है या फिर पंजाब है? तो कौन सा है? तो वो है एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी। ये लगभग 1/3 कुल मैग्नीज का अकेले उत्पादन करता है। कौन राज्य? मध्य प्रदेश। लगभग 31 से लेकर 33% मैग्नीज यहीं से जाता है। कहां से? एमपी से। ठीक है, क्लियर? आगे चले, अगला क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास एनसीबीसी? भाई साहब क्या बात है। अच्छा, एनसीबीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन है, लंबा है। देखो मुझे इजी पढ़ाना नहीं आता है कि बस ये नदी कहाँ बहती है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, कौन सा राष्ट्रीय पक्षी है। देखो ये क्वेश्चन जमाना बीत गया भाई, हमें बदल रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है। क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं अच्छे लेवल के, बड़े क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन आते हैं जो बच्चों को फंसाते हैं। ठीक है, मैं कई जगह देखता हूँ कि बस क्वेश्चन एकदम इजी। अच्छा, बच्चों को लाइक भी करते हैं। अच्छा, उन्हें मजा आती है कि यार मुझसे क्वेश्चन बन रहा है, तुम मास्टर अच्छा पढ़ा रहा है, और वो मास्टरवा जो है
एकदम कचरा कंटेंट दे रहा है, ठीक है। तो आपको कभी भी परेशान नहीं होना है कि कंटेंट जैसा आपको मैं दे रहा हूं अच्छा कंटेंट दे रहा हूं, ठीक है। कभी भी ये नहीं सोचना कि क्वेश्चन कठिन है मेरे एग्जाम में नहीं आएगा। क्वेश्चन जीके जीएस से कहीं से भी कोई बस क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि जीके बहुत बड़ा सैलाब है। लेकिन ये जो एग्जाम होते हैं एयरफोर्स नेवी वगैरह के, इनमें से होती है एक लिमिट की अच्छा क्वेश्चन इसके बाहर एक होता है अनुमान कि यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि उसी विभाग पर सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है। तो कभी भी ये नहीं करना है कि क्वेश्चन इजी आते हैं, कभी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। अच्छा क्वेश्चन है, तो किससे दिया गया था? वो दिया गया था 102वां संविधान संशोधन, ठीक है। 102वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 2018 में हुआ था, ठीक है। और जो हमारा ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसको किस आर्टिकल में जोड़ा गया? इसको जोड़ा गया था आर्टिकल 338 के सेक्शन बी में और आर्टिकल 342 सेक्शन ए में, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, जो हमारा एनसीबीसी है यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है, ये जो है 102वां संविधान संशोधन जो कि 2018 में हुआ था, इससे इसको दर्जा दिया गया था संवैधानिक, ठीक है। और ये किस आर्टिकल में जोड़ा गया है? आर्टिकल 338 बी में और आर्टिकल 342 ए में। अब ठीक है, इसमें एससी एसटी को भी क्या दिया जाता है? एक एक्स्ट्रा, कहते हैं ना, एक इसको अलग रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है विच इंडियन मिसाइल इज एन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि एटीजीएम, यानी कि कौन सी ऐसी मिसाइल है जो टैंक रोधी है, ठीक है। नाग है, आकाश है, अग्नि 5 है या प्रति सेकंड है, तो कौन सी है? वो है नाग, वो है नाग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आकाश, अग्नि 5, प्रति सेकंड के बारे में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड या फर्स्ट में हमने इसको बाद में बहुत अच्छे से चर्चा की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1930 में आया था, 1928 में आया था, 1925 में आया था, 1932 में आया था, तो कब आया था? तो ये आया था 3 फरवरी 1928 को, ठीक है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। लोग इससे बहुत नाराज थे और इसी के उसमें एक नारा दिया गया था, स्लोगन दिया गया था, गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ, ठीक है। अच्छा, 1930 में क्या हुआ था? सभी को पता है, नमक आंदोलन हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था? नमक आंदोलन हुआ था। अच्छा, 1925 में क्या हुआ था? यहां पे हुई थी एक क्या, काकोरी, क्या हुआ था? काकोरी कांड, ठीक है। इसमें ट्रेन को क्या करते हैं? लूटपाट करते हैं। अच्छा, कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को, ठीक है। बात करें 1932 में क्या हुआ था, तो ये हुआ था पूना समझौता। क्या हुआ था? पूना समझौता हुआ था। अच्छा, पूना समझौता किसके बीच हुआ था? यह हुआ था महात्मा गांधी वर्सेस बी आर अंबेडकर, ठीक है। कहां पर हुआ था? पुणे की यरवदा जेल में हुआ था, पुणे की यरवदा जेल में, ठीक है। मैं चाहता तो सिर्फ एक ऑप्शन रखता, बस उसको करता, आगे चलता। मैं ऑप्शन को उसी हिसाब से रखता हूं ताकि आपको अदर इंफॉर्मेशन मिल सके। जैसे 1930 में क्या हुआ था? नमक सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। साइमन कमीशन कब आया? 1928 में आया था। 1925 में क्या हुआ था? काकोरी कांड हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त को हुआ था। 1932 में क्या हुआ था? एक हुआ था पूना समझौता, जो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। कहां पर हुआ था? पुणे की यरवदा जेल में हुआ था, ठीक है। सारा कुछ क्लियर। आगे चले, अगला क्वेश्चन। देखो, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें सिर्फ टिक मारना होता है और कुछ में जो है बताना जरूरी होता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन है, द भाखड़ा नागल डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया? गंगा, गोदावरी, सतलुज, ब्यास, किस पर है? तो ये है सतलुज पर, ठीक है। जो 2 स्टेट को जोड़ता है, कौन कौन से? पंजाब और हिमाचल प्रदेश को,
ठीक है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई है, इसकी कुल लंबाई है 518.25 मीटर। आप इसको कह सकते हैं लगभग 1700 फीट। ठीक है, क्या भाखड़ा नागल बांध जो किस नदी पर है, सतलुज नदी पर है, पंजाब और हिमाचल को जोड़ता है, जिसकी कुल लंबाई है 518.25 मीटर, लगभग 1700 फीट के आसपास। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन या फिर 61वां संशोधन। तो किसके तहत, किस अमेंडमेंट के तहत संविधान में मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था? तो वो था 42 अमेंडमेंट। ठीक है, यानी कि 42वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, क्लियर। भाग 4A में है क्या हमारा, क्या है भाग 4 में? फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, हमारे मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच इंडियन एयरफोर्स कमांड हैज इट हेडक्वार्टर एट प्रयागराज। भारतीय वायुसेना की किस कमान का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है? पश्चिमी वायु कमान, दक्षिणी वायु कमान, दक्षिण पश्चिमी वायु कमान या फिर मध्य वायु कमान। तो प्रयागराज में कौन सा कमान है? तो वो है सेंट्रल एयर कमांड, मध्य वायु कमान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अच्छा, अब बात करें अगर हम दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम वायु कमान की, तो ये कहां पर है? ये है गुजरात में। ठीक है, कहां पर है? गुजरात में। वहीं बात करेगा दक्षिण कमान की, यानी कि साउदर्न एयर कमांड की, तो ये है कहां पर? केरल में। कहां पर है? केरल में। वहीं बात करें अगर पश्चिमी वायु कमान की, यानी कि वेस्टर्न एयर कमांड की, तो ये कहां पर है? ये है हमारा नई दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली सुब्रतो पार्क। ठीक है, तो वेस्टर्न एयर कमांड न्यू दिल्ली, सदर्न एयर कमांड केरल में, सदर्न वेस्टर्न एयर कमांड गुजरात एंड सेंट्रल एयर कमांड प्रयागराज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि NDMA इज लोकेटेड इन। क्वेश्चन है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हेडक्वार्टर कहां पर है, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है, हैदराबाद में, बेंगलुरु या फिर न्यू दिल्ली? तो कहां पर है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी कब? इसकी स्थापना हुई थी 27 सितंबर 2006 को। ठीक है, NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST इन इंडिया। ये क्वेश्चन, इसके बारे में मैंने कल बताया था, लेकिन क्वेश्चन आज इसी से दूसरा क्वेश्चन बन गया है कि भारत में वस्तु सेवा कर यानी GST किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया? तो किससे लागू किया गया था? तो वो है 101वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? पता है आपको? नहीं पता होगा ना। देखो, GST हमारी कब लागू हुई? 1 जुलाई 2017 को लागू हुई। ठीक है, अच्छा, GST हमारी किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल है 246 के ए में। ठीक है, जिसको 101वां संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। किस आर्टिकल में है? 246 के ए में। क्लियर, आगे चले। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? सभी को पता है यार, कोयला होगा नहीं, पेट्रोलियम होगा नहीं, प्राकृतिक गैस होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। दिस इज द फैक्चुअल क्वेश्चन। बस बात खत्म। आगे देखिए, विच ब्लड ग्रुप डज नॉट कंटेन A और B एंटीजन ऑन रेड ब्लड सेल। किस रक्त समूह के लाल कणिकाओं पर A या B एंटीजन नहीं होता है?
ये क्वेश्चन भाई रिपीट हुआ है, उसके लिए हम चाहते हैं माफी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओ ब्लड ग्रुप, जिसमें ए और बी नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मुख्यतः किस विटामिन की कमी से होता है? इसका आंसर आप लोग कहां करेंगे? कमेंट में करेंगे। क्लियर? तो हमारे 4 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं खत्म। ठीक है, कल हम लोग करेंगे 5वां। अब आप लोग अपना बताएंगे स्कोर कि तुम्हारा स्कोर कितना बना हुआ है 30 क्वेश्चन में से। ठीक है, देखो स्कोर बताएंगे तभी एग्जैक्ट डाटा, एग्जैक्ट तैयारी आप कहां पर लाई कर रहे हैं, कहां पर आप ठहर रहे हैं, आपको कितना रिवीजन अभी और करना है, ये सब कुछ पता चलता है आपके स्कोर से, अगर आपने ईमानदारी से चीजों को सॉल्व किया है तब। ठीक है, सभी लोग अपना स्कोर कमेंट करेंगे। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक लगी होगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। ठीक है बच्चा पार्टी, मैच चैंपियंस। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।